उनका जहां होकर स्वागत किया तो दोनों लोग आपस में एक दूसरे से मिले और 1.5 से 2 मिनट तक आपस में कुछ बात हुई कि वो चीज़ कैप्चर नहीं हुई और उसके बाद अपनी गाड़ी से बिठाया। और अब देखिए इसी रास्ते से, अब चंद सेकंडों की बात करें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा विपिन से कि कैमरे को पूरा उसी तरफ रखिए। इन्हीं रास्ते से जेल के पीस के चौराहा है, वहाँ से होते ही अभी वार्निंग की गाड़ी आने वाली है और उसके बाद यहाँ से 1.5 से 2 मिनट के अंदर से यहाँ से काफिला गुजरने वाला ऐसा बताया जा रहा है, जिसके बाद काफिला यहाँ से गुजरेगा और सीधे आजम खान के घर पर, क्योंकि आजम खान उनके साथ हैं। अब गाड़ी में बैठ के उनके साथ बात होती जा रही है और कहीं ना कहीं अब क्या बात होगी, क्या चीज़ें होंगी, तो जैसे कि पूर्व में मैंने बताया इसके बाद अब इन सब के बीच अगर देखिए, अगर दिखाने वाली बात है कि देखिए पुलिस के अधिकारी भी अब धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच चुके हैं। दूसरे पैसेज के माध्यम से मैंने कैमरामैन से कहूँगा देखिए पूरा इसको करें कि एक एक करके ऑफिसर्स यहाँ सब पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे करके अब उस गेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एंट्रीज़ की बात जैसे हुई थी कि अब वहाँ कोई आउटसाइडर अभी एंटर नहीं करेगा और इसी बात का पूरा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और अगर सिक्योरिटी की, जैसे कि हम पूर्व से बता रहे थे कि सिक्योरिटी में कोई लैप्स ना हो, उसका विशेष अब ध्यान रखा गया है। और यहाँ से जो काफिला, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से पूरा कैमरा इसी तरह रखें, क्योंकि इसी जेल के रास्ते से अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने हैं, क्योंकि उनकी जो आगे व्हीकल्स चल रहे थे पुलिस के, वो पुलिस वाले ऑफिसर्स यहाँ पहुँच चुके हैं। पुलिस के एडिशनल एसपी, यहाँ के सीओ यहाँ पहुँच चुके हैं और अब उसके बाद जब ये काफिला यहाँ पहुँचेगा और ये काफिला इन्हीं रास्तों से होते हुए सीधे उनके घर की तरफ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये लगातार 15 दिन रहे और उन्होंने हर बात पर अपने आजम खान ने कहा कि मेरे घर, मैं एक छोटा सा खादिम हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, ऐसी तमाम चीज़ें पॉलिश्ड वे में उन्होंने बोली जो कहीं ना कहीं जिसके तमाम लोगों ने मायने निकाले। निश्चित तौर पर मीडिया पे इन चीज़ों को चलाया भी गया और ऐसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनके घर पर आना, उनके साथ 1 सवा घंटा बैठना उनको सम्मान देने वाली बात है, क्योंकि निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने कहा था कि लोगों से जो वहाँ लखनऊ में मौजूद थे कि हमारे आजम खान सीनियर नेता हैं, हमारे परिवार के हैं और आजम खान भी इस बात को कहते हैं कि ये हमारा परिवार है, हमारे इनसे कई दशकों का पारिवारिक संबंध है और मैं उस व्यक्ति को भूल नहीं सकता कि जिसने मुझे हम लोगों ने चल के यहाँ राजनीति की है। अखिलेश यादव जिन पर पढ़ाई करते थे उन दिनों भी। एक बार फिर आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी, स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। इस मुलाकात के क्या मायने, इस मुलाकात का कितना असर आप देख रहे हैं? रामपुर में ये मुलाकात हो रही है, वो भी खास बात है। और देखिए बिल्कुल यहाँ पर आजम खान एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे नेता है जो अगर सियासी तौर से कहें तो बड़े ताकतवर तो रहे ही हैं। 10 बार विधायक रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा का भी चुनाव जीते और रामपुर और रुहेलखंड का जो पूरा इलाका है वहां पर उनका बड़ा असर रहा है। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य रहे, नेता रहे, उनमें से आजम खान शुमार हैं। तो ऐसे में आजम खान जब उनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हुए 100 से ज्यादा और फिर वो जेल भी जाना पड़ा, उन्हें सजा याफ्ता हो गए, तो कई सारी तल्खियां भी उनके मन में थी। लेकिन ये बात एकदम दीगर है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर सामने रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। मुलायम सिंह यादव से उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रहती थी। अखिलेश यादव के आने के बाद नरम गरम रिश्ते जरूर रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी उनकी जरूरत है। और हाल फिलहाल जो समीकरण बताते हैं उनमें आजम खान को लेकर अटकलें भले तमाम लगती रही हो, लेकिन अभी जो उनके लिए सबसे सही, जो भी मुफीद ठिकाना अगर कहा जाएगा, वो समाजवादी पार्टी ही है। तो आजम खान अपनी तुनक मिजाजी के लिए, तल्खी के लिए, तंज भरे शैली के लिए, इसके लिए जाने जाते हैं और वो सब कुछ करते हुए नजर आए। जब से इस बार वो सीतापुर जेल से छूटे और रामपुर पहुंचे, इस बीच वो लगातार अपने उसी पुराने तेवरों में, उन्हीं अंदाज में नजर आए। नाराजगी जताते रहे, लेकिन उस नाराजगी में उनके दर्द का इजहार था, उसमें उनकी पीड़ा थी। लेकिन आजम खान, समाजवादी पार्टी को भी पता है कि आजम खान अभी तमाम उनके स्टेक है वहां से जुड़े हुए हैं। हालांकि जो सियासी उनकी जमीन है, पकड़ है, उस पर उनके नुकसान हुआ है। जिस चीज का यहाँ के क्षेत्र लोगों को इंतजार था, आजम खान के परिवार को इंतजार था, वो देखिए अखिलेश यादव यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए ठीक पीछे यहाँ पूरे जो काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे जो गाड़ी आ रही है उसमें अखिलेश यादव और आजम खान दोनों बैठे हैं। पूरे देखा जा सकता है, पूरा कहीं ना कहीं देखिए गाड़ी इसमें समाजवादी पार्टी का झंडा, ये देखिए ठीक इस गाड़ी के पास, ये देखिए आजम खान और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभिवादन स्वीकार करते हुए सबका, जो मीडिया के लोग हैं यहाँ उनके मौजूद हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ जो भी कार्यकर्ता थे उनके साथ मौजूद हैं और पूरे सुरक्षा के घेरे में आजम खान देखिए गाड़ी में उनकी बैठे और सबका अभिवादन, जो लोग भी यहाँ मौजूद थे उनका अभिवादन स्वीकार किया है। न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि अखिलेश यादव की गाड़ी में आजम खान बैठे हुए हैं और ये एक साथ, दोनों एक साथ
उनके गाड़ी में बैठ कर उनके घर तक जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी उनके घर तक नहीं जा सकती है। कुछ पैसेज पाकर वहाँ हॉल्ट कर दिया जाएगा। मीडिया और बाकी लोगों को भी रोकने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं रोक दिया गया यहाँ लोगों को, यहीं पूरी ऑब्स्ट्रक्ट लगा दिया गया। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अब मीडिया के प्रवेश पर पूरी रोक है। गाड़ी उनके घर की तरफ टर्न कर गई है। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जो हैं वो पहुंच चुके हैं आजम खान के घर, और उनके घर के बाहर से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे सहयोगी अमित गंजू, हमारे सहयोगी विशाल सक्सेना भी हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित गंजू का ही फिलहाल रुख कर लेते हैं। अमित, आखिरकार अखिलेश यादव पहुंच ही गए आजम खान के घर। शिवपाल यादव भी क्या उनके साथ आ रहे हैं, या ये मुलाकात केवल अखिलेश यादव की है? और कौन कौन उनके साथ हो सकता है? इतना लंबा काफिला दिख रहा है। देखिए, काफिले की बात की है, सुरक्षा का काफिला है। इसमें पुलिस के जो भी नॉर्म्स होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, उसी के तहत है। अगर गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी में सिर्फ अखिलेश यादव और आजम खान सिर्फ बैठे थे और कोई नहीं था। और ये गाड़ी अब देखिए आगे जा चुकी है और ये सीधे अब अंदर की तरफ ये लोग एंटर कर रहे हैं और यहाँ इसके बाद घर में जाएंगे। जिसके पहले से था कि कोई आउटसाइडर नहीं आएगा, कोई यहाँ मीडिया का पर्सन अलाउड नहीं है, क्योंकि घर में ये प्योर फैमिली की उनकी मीटिंग बताई जा रही है। कोई राजनीतिक मीटिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मिलने आए हैं। इसलिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए पूरे रास्ते को पूरी जगह बंद कर दिया गया है। अगर बात की जाए पुलिस के अधिकारियों की, देखिए उन्होंने कैसे बैरिकेडिंग लगाई है। पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ खड़े, उनका साफ कहना है इसके आगे नहीं जाया जा सकता है और सब पे पूरी तरीके से रोक लगाई है। अब क्योंकि यहाँ जैसी गाइडलाइंस आई थी उसी के अनुसार यहाँ काम कर रहा हूँ।